बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 एजी के बोर्ड के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिस्टर अरसलान परचेज 5 एयर कूलर्स एंड 5 एयर कंडीशनर ऑफ कंपनी ए। मिस्टर अरसलान 5 एयर कूलर और 5 एयर कंडीशनर कंपनी ए से लेते हैं और उसको पेमेंट कितनी करता है कि 90,000। ही देन पेड, अब वो 60,000 पे करता है 2 रूम कूलर के लिए एंड 4 एयर कंडीशनर के लिए। तो आपने फाइंड करना है फाइंड इज परचेज प्राइस। तो आपने परचेज प्राइस बतानी है। अब इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे लेट एयर कूलर बी डिनोटेड बाय एक्स। लेट एयर कूलर बी डिनोटेड इसी तरह से एयर कंडीशनर बी डिनोटेड बाय वाई। अब इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 एयर कूलर को हमने किससे लिखा? एक्स से। ये 5 है। उसके बाद एयर कूलर की जगह पर आपने एक्स लिख देना है। 5x प्लस फिर 5 एयर कंडीशनर को आपने किससे लेट किया? y से। तो ये आपके पास आ जाएगा 5,000। फिर ये दो चीज़ें उसने कितने की खरीदी? 90,000 की। 90,000। इस इक्वेशन की समझ ये किस तरह से आपने लिखी कि 5 एयर कूलर एंड 5 एयर कंडीशनर। पहले 5 लिखकर फिर आपने एयर कूलर की जगह पर x लिख देना है और प्लस फिर 5 एयर कंडीशनर की जगह पर आपने y ऐड किया है, इसलिए 5y इज इक्वल टू 90,000। इसी तरह से फिर ही देन पेड 60,000 टू रूम कूलर को आपने किससे? x से डिनोट किया हुआ, इसलिए सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x। और फिर 4 एयर कंडीशनर प्लस 4 एयर कंडीशनर को आपने y से ऐड किया हुआ, इस वजह से 60,000। अब इसको हम लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ax is equal to b where a is equal to, अब इधर x का कोएफिशिएंट है 5, 2 और 4। x हमारे पास x और y। b हमारे पास 90,000 और 60,000। अब ये 5, 2 और 4। अब इसके डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मॉड a इज इक्वल टू 5, 2 और 4। 5 को मल्टीप्लाई कर देने हैं आपने 4 के साथ, यहाँ पर साइन माइनस। 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह से दरम्यान में साइन माइनस ही डालता है हमेशा। 20 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा 10। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी होता है। उसके बाद आप एडजेंट ले लेंगे। एडजेंट ए इज इक्वल टू, एडजेंट किस तरह से आ जाएगा? इसकी प्लेस चेंज करके लिखेंगे। प्लेस चेंज करें इसकी, ये 4 इधर आ जाएगा और 5। समझ आ गई? जो ये स्टार्ट वाला आता है यहाँ से इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, और जो ये दूसरा होता है ना
इसके साइन चेंज कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। इसका साइन चेंज हो जाएगा -5 और इसका -2। अब हम ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। अब वैल्यू पुट कर लेनी है। एडजॉइंट ए हमारे पास है 4 -2 -5 और 5, मॉड ए हमारे पास है 10। अब इसको अंदर अगर डिवाइड नहीं करना वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हमारे पास वो जो राइट इन्वर्टेड फॉर्म से आई थी ना, वहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल होता है ए इनवर्स बी की। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू सारी आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले नंबर पे एक्स की जगह पर आप लिखेंगे एक्स और वाई। फिर उसके बाद है ए इनवर्स की जगह पर आप उसकी वैल्यू लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे 1/10, 4 -5 -2 और 5। बी है आपके पास 90,000, 6 2 3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1/10 को हम अलहदा छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 से, फिर प्लस -5 को कर देंगे 60,000 से, फिर ऐसे ही -2 को 90,000 के साथ, फिर प्लस 5 को 1 2 3 4। अब 1/10, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाता है 36 और 1 2 3 4, फिर -6 5 30 30 और बाकी 1 2 3 4 0 ऐसे 1 2 4। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -18 और इस तरह से इसके साथ 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। प्लस 6 5 30 लिखा आपने और ये जितने जीरो हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह से आ जाएंगे। फिर 1/10 36 में से ये माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास 6 3 4। अब इधर आपके पास माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 12। ये अब इसी तरह से अब इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं 2 3 4। अब इसको ये किससे जो है ना 1/10, ये वाला 1/10 अंदर चला गया। फिर इसी तरह से 12 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर 1/10 या फिर इस तरह से डिवाइड बाई। अब आपके पास 1 0 1 0 के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला इसके साथ आंसर आ गया 1 2 3। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू है 6000, y की है 12,000। अब हम लास्ट वन पे लिखें कि हमने प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर पे प्राइस ऑफ एयर कूलर हमारे पास हमने किससे लिखा था, हैंस प्राइस ऑफ एयर कूलर। इसको हमने किसी x से डिनोट किया था, जो वैल्यू x की है वो फिर इसी x, फिर प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, इसको अपने लेट y किया था और इसकी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5 है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अ मई देन बिल 5 मैगजीन का बिल एंड डेली न्यूज़पेपर का 230 था। कितना, 5 मैगजीन का
और डेली न्यूज़पेपर का 230 था, जबकि 4 मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर का 210 है। ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जून, पहले किसका था? पहले मई का था। मई में कितने दिन होते हैं, हमें वो जो ना पता होना चाहिए। मई में कितने दिन होते हैं और जून में कितने दिन होते हैं? मई में 31 होते हैं। मई में 31 होते हैं मई में। इधर लहरा से लिखना डे ऑफ मई। डे ऑफ मई 31 और डेज ऑफ जून में 30। एक दफ़ा फिर क्वेश्चन देख लें। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, एक मई के महीने में बिल फॉर 5 मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर का 230 है, जबकि अब हम लेट करते हैं। लेट फर्स्ट कर देते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ मैगजीन, लेट द प्राइस ऑफ magazine is X and the price of daily newspaper Y according to given condition. अब इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है? 5 मैगजीन। 5 मैगजीन की जगह पर क्या पुट करेंगे? X। फिर महीना कौन सा है? मई का। मई में कितने होते हैं? 31 डेज। न्यूज़पेपर की जगह पर आपने Y। इसको इक्वल किस तरह से कर देना? ये इसके इक्वल 230 के। ये आपके पास मैगजीन और न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज़पेपर है, ये इसके जो है ना बिल है आपके पास, यानी कि 230। इसी तरह से अब 4 मैगजीन है। 4 मैगजीन क्या है? X। अब जून, अब इसमें मई का जिक्र था, 31 डेज आ गए, और इसमें जून है, जून में 30 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 30 बाई इज इक्वल टू, और इसका बिल है 210। अब हम इसको मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स से। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से वैसे एक्स की वैल्यू भी निकाल दिया करें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इस तरह से आएगा ना, ए नीचे डिवाइड हो जाएगा बी बाई ए, तो ए के ऊपर जाके पावर -1 हो जाती है। वेयर ए हमारे पास है, अब एक्स का कोएफिशिएंट है 5, वाई का 31, इधर एक्स का 4 और इधर वाई का 30। इस तरह से एक्स, कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं? एक्स और वाई। फिर बी आपके पास है 230 और 210। ये अब मॉड ए 5, 31, 4 और 30। अब इसका ले लें डिटर्मिनेंट, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 को 30 के साथ माइनस 4 को 31 के साथ मॉड ए। 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150, माइनस 31 को 4 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 124। इस तरह से आप 150 में से 124 को माइनस कर दें तो 26 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में इसकी प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए जो फर्स्ट वन पे है ना, ये 5 यहाँ से ऐसे लेंगे, इसकी प्लेस चेंज करेंगे और ये दूसरी तरफ वाला जो क्रॉस है इसके साइन तब्दील करेंगे। अब इसकी प्लेस किस तरह से कि 30 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा और -4 यहाँ पर आ जाएगा। 30 -3 और -4 और 5, ये आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हम पुटिंग these values in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट वन पे x की जगह पर पुट कर देंगे xy, उसके बाद है a इनवर्स की अच्छा हम पहले a निकाल लेते हैं, a इनवर्स पहले हम निकाल लेते हैं, सॉरी। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बाय मॉड a। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a हमारे पास 30 -4 -3 5 और मॉड हमारे पास है 26। अब हमारे पास x भी है, a इनवर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया और b की भी हमारे पास है वैल्यूज, अब हम पुट कर लेंगे। पुटिंग these values in equation first। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब x की जगह पर xy, a इनवर्स की जगह पर 1/26 30 -31 -4 और 5। अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर दो b हमारे पास है 230 और 210। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 1/26। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 30 को 230 के साथ करें मल्टीप्लाई, 30 को 230 के साथ, साइन यहाँ पर प्लस, -31 को 210 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसी तरह से -4 को 230 के साथ प्लस 5 को 210 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 1/26 30 मल्टीप्लाई 230 6900 माइनस 31 मल्टीप्लाई 210 माइनस 6510 4 मल्टीप्लाई 230 माइनस 920 प्लस 210 मल्टीप्लाई 5 1050। अब हमारे पास आ जाएगा 1/126 पे 6900 में से 6900 माइनस 6510, तो हमारे पास आ जाएगा 390। इसी तरह से माइनस 920 प्लस 1050, ये आ जाएगा 130। अब x और y, अब हम इस 26 को अंदर ले जाएंगे, 290 मल्टीप्लाई 1/26, अब 130 मल्टीप्लाई 1/26 या 390/26 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि कैलकुलेटर पे डिवाइड के 2 बटन होते हैं। एक होता है आपके पास ये डिवाइड, मसलन जैसे अगर आप ये डिवाइड आप
390 को जब आप इस डिवाइड से करेंगे 26 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 390 डिवाइड 26, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, कभी ऐसी 15। और इसी तरह से 130 को डिवाइड जिस टाइम करेंगे 26 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 130 को डिवाइड 26 से, तो 5। लेकिन यहाँ पर ये वाला डिवाइड सम टाइम पॉइंट्स में आ जाता है, तो आपने इसके लिए ये वाला डिवाइड मतलब कैलकुलेटर पे ऐसे बना होता है AB/C, आप लोगों ने ऐसे डिवाइड करना है 390 डिवाइड 26, तो आपके पास 5 है। इस क्वेश्चन में तो चले बाई चांस आ रहा है यानी कि इस तरह से, लेकिन इस डिवाइड से हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा। और अगर आपको ये सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना था यहाँ पर टेबल से, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से 130 AB/C 26, ये कैलकुलेटर पे इस तरह से ABC, तो इसमें आपके पास बाय में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पहला 5 और दूसरा पहला 15 और दूसरा 5, इस तरह से आपके पास ये 15 और सेकंड वन पे 5। अब x की वैल्यू है 15 और y की 5, ये वैसे एक्स्ट्रा मार्क किया। तो अब हम प्राइस ऑफ मैगजीन क्या लिखेंगे, x को हमने प्राइस ऑफ मैगजीन, हैंस प्राइस ऑफ मैगजीन को आपने x से लेट किया था, इसलिए जो x की वैल्यू है वो प्राइस ऑफ मैगजीन है। इसी तरह से प्राइस ऑफ डेली न्यूज़पेपर, इसको आपने y सेलेक्ट किया था और इसकी वैल्यू 5 है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह हम सारे सॉल्व करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह 2 मंथ में तकरीबन।